मेरा नाम रागिनी है। मैं हर सुबह सबसे पहले उठती हूँ। यह मेरी आदत बन चुकी है कि घर के बाकी लोगों के जागने से पहले मैं रसोई, आंगन और पूरा घर चमका दूँ। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मैं हमेशा की तरह फर्श पर झुकी हुई, हाथ में पोछा लिए अपनी भाभी सुनैना के कमरे की सफाई कर रही थी। सुनैना भाभी बिस्तर पर तकिया लगाए बैठी थी। उनके सामने एक थाली रखी थी जिसमें सेब, अंगूर और अनार थे। वह बड़े आराम से अंगूर खा रही थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। उनके हाथ में नया फ़ोन था, शायद मेरे छोटे भाई ने भिजवाया था। फ़ोन के चमकते कवर पर उनकी निगाहें टिकी थी और उनकी ज़ुबान पर ताने, जो हमेशा मेरी तकदीर का हिस्सा रहे हैं। मेरी बेटी अनन्या सिर्फ 4 साल की है। वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची जो ना जाने अपनी भूख को पूरी तरह समझती है, ना किसी की इजाज़त का मतलब। उसकी नज़र बस उन रंग बिरंगे फलों पर पड़ी और उसका छोटा सा हाथ बेकाबू होकर थाली की ओर बढ़ गया। उसने एक अंगूर उठाया और बस यही वह पल था जब जैसे आसमान टूट पड़ा। सुनैना भाभी की चीख ने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया। हाथ हटाओ इस थाली से, यह तुम्हारे खाने की चीज़ें नहीं हैं। अगले ही पल एक ज़ोरदार थप्पड़ अनन्या के नन्हे चेहरे पर पड़ा। वह चौंक कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और फिर वह शब्द आए जिन्होंने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। पता नहीं क्यों तुम जैसे गरीब लोग पैदा होते हैं। मेरे हाथ से पोछा छूट गया। दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। अनन्या सहमकर मेरे पीछे छिप गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने एक नज़र उसके लाल पड़ते चेहरे पर डाली। फिर सुनैना की घमंड भरी आंखों पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन जुबान खामोश थी, जैसे मेरे शब्द भी मेरे साथ शर्मिंदा हो। मैंने अनन्या को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल भारी था, सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी। मैं सीधे अपने कमरे में गई, अनन्या को बिस्तर पर लेटाया और रोते रोते अपने ऊपर वाले से शिकायत करने लगी। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, यह जिल्लत कब तक? मेरी बेटी का क्या कसूर? वो क्यों अपमानित हो? क्या उसका हाथ सिर्फ इसलिए गंदा है क्योंकि हमारी किस्मत कमज़ोर है? आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इंसाफ। मुझे नहीं याद कि मैं कितनी देर रोती रही। अनन्या मेरे पास चुपक कर आकर बैठ गई। वह मेरे आंसू पोंछने की कोशिश करती, लेकिन खुद भी रो रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया, उसके माथे पर चूमा और कहा, बेटा, आज के बाद तुम्हारी इज्जत मेरी तरह नीलाम नहीं होगी, तुम्हारी किस्मत मेरी तरह नहीं होगी। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हारा हक है। मुझे पता है कि यह कहना आसान है। मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी तनख्वाह, कुछ कपड़े और वह छोटा सा कमरा जो मेरे टूटे ख्वाबों का शमशान घाट बन चुका था। लेकिन उस पल मेरे दिल में एक ठान जग चुकी थी। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह एक आग थी जो मेरे अंदर की आग में शोला बनकर भड़क उठी थी। मैंने खुद को संभाला, मुंह धोया, अनन्या को लोरी सुनाकर सुलाया और वापस सुनैना भाभी के कमरे की सफाई के लिए चली गई। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, लेकिन चेहरे पर वही खामोशी थी जो मुझे सालों से ढकी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं अब वह रागिनी नहीं रही थी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे कदम रुक गए। मैं पत्थर की तरह जम गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे का नज़ारा बदल चुका था। सुनैना भाभी, जो कुछ देर पहले घमंड से भरी थी, अब फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थी और हाथ बेजान एक तरफ पड़े थे। थाली नीचे गिरी हुई थी, अंगूर बिखर गए थे और फ़ोन टूटकर 2 टुकड़ों में बट चुका था। मेरे शरीर में जहरन दौड़ गई। एक पल को समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर धड़कते दिल से मैंने उनकी नब्ज़ टटोली। धड़कन थी लेकिन कमज़ोर। मैंने फ़ौरन भागकर घर के बाकी लोगों को बुलाया। सब दौड़ते हुए आए। एम्बुलेंस बुलाई गई। घर में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि सुनैना भाभी को हल्का सा दौरा पड़ा है, शायद कोई सदमा या तनाव की वजह से। मुझे नहीं पता वह सदमा ज़िंदगी का था या किसी और चीज़ का, लेकिन जो भी था उसका असर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उनका घमंड, उनकी ऊंची बातें, उनकी बुलंद निगाहें अब सब ज़मीन पर गिरी थी, ठीक वैसे ही जैसे वह हमें देखा करती थी। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। मेरे दिल में उनके लिए दया भी थी और एक डर भी, क्योंकि ऊपर वाले का इंसाफ भले ही देर से आए, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है कि इंसान की हड्डियां तक कांप जाती है। मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमज़ोरी के नहीं थे। वो एक माँ की, एक औरत की, एक दबी हुई औरत की खामोश जीत के आंसू थे। उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि कोई देख रहा है और वह खामोश नहीं है। उसका इंसाफ हर उस घड़ी में मौजूद है जब हम बेबस होते हैं। मैंने अनन्या को फिर से गले लगाया और दिल में वादा किया कि मैं उसे कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी, चाहे मुझे 1000 बार झुकना पड़े। यह मेरे नए सफ़र की शुरुआत थी, जिसमें जख्म, दर्द और शायद सब कुछ लिखा था, लेकिन मैं तैयार थी। मेरे पति का साया सालों पहले छिन चुका था। एक हादसा, एक पल,
का फैसला और मेरी ज़िंदगी का इकलौता सहारा मिट्टी में मिलकर राख हो गया। रिश्तेदारों ने 2 शब्दों में हमदर्दी दिखाई और फिर जैसे मेरे वजूद से नज़रें चुरा ली। मेरी गोद में सिर्फ एक रोती हुई बच्ची थी और आंखों में एक सवाल, अब क्या होगा। यह वह सच था जो मैंने ज़िंदगी के पहले जख्म के साथ सीखा था। विधवा होना सिर्फ पति का न होना नहीं, बल्कि एक ऐसी पहचान है जो एक औरत से उसका हक, उसकी इज्जत और उसका वजूद छीन लेती है। पति के जाने के बाद मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेलेपन में सिसकूं या फिर समाज की बेरहमी को सहकर जीने की हिम्मत जुटाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। अपने मायके वाराणसी लौट आई, जहां मेरी बचपन की यादें थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ सुकून मिलेगा, लेकिन पहले ही दिन सुनैना भाभी की सख्त शर्तों और तीखी निगाहों ने बता दिया कि यहाँ मेरे लिए सिर्फ छत होगी, सहारा नहीं। उन्होंने कहा, रह सकती हो, लेकिन काम करना होगा, यह घर मुफ्त में नहीं चलता। मैंने अनन्या की तरफ देखा, जिसके पेट में भूख थी, आंखों में डर और हाथ में सिर्फ मेरी उंगली। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने बर्तन धोने शुरू किए, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए, बच्चों की देखभाल की, सब कुछ किया, लेकिन जो चीज़ नहीं मिली वह थी इज्जत। सुनैना भाभी ने कभी मुझे बहन की तरह नहीं देखा। उनके लिए मैं एक बोझ थी, एक ऐसी छाया जो दीवार पर पड़ती तो है लेकिन जिसकी कोई अहमियत नहीं है। रात को जब अनन्या मेरे सीने पर सर रखकर सो जाती, मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद से वादा करती, मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगी जिसमें ना आंखों में सवाल हो, लेकिन उस ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ सहना है। मैं मायके इस उम्मीद में आई थी कि शायद सुनैना मुझे बेबस समझकर कुछ नरमी दिखाए, लेकिन उस दरवाजे पर सिर्फ वक्त की धूल मिली, इज्जत नहीं। सुनैना भाभी के नखरे भी सहन किए। उनके बच्चों की टॉफ़ी चोरी हो जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर, वह नखरे दिखाए तो भी मुझ पर, लेकिन मैं खामोश रही, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी के सर पर छत रहे, उसे 2 वक्त का खाना मिले और रात को सोने के लिए एक कोना मिले। मोहल्ले की औरतें मुझे बाजार में देखती तो चुपके चुपके बातें करती, देखो बेवा होकर मायके में नौकरानी बनकर रह रही है, क्या इज्जत बची है, कितनी दबी दबी रहती है, जैसे जुबान ही ना हो। उनकी बातें कभी कभी मेरे कानों में सुई की तरह चुभती, लेकिन मैं अनन्या का चेहरा याद करके सब सह लेती। उसकी हंसी, उसकी नींद, उसके नन्हे हाथ मेरी उंगलियां थाम लेते तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर जाती। वह मेरी कमज़ोरी थी, लेकिन वही कमज़ोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन चुकी थी। घर के लोगों का रवैया भी हर दिन नया तमाशा दिखाता। मेरे भाई का बेटा स्कूल जाता तो अनन्या दरवाजे पर खड़ी उसे हसरत भरी निगाहों से देखती। मैं उसका चेहरा देखकर नज़र हटा लेती, क्योंकि मेरे पास उसकी फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे। कभी सोचती कि सिलाई मशीन ख़रीद लूँ, कुछ कमा लूँ, लेकिन वो मशीन भी कहाँ से आती। हुनर तो था, वक्त भी था, लेकिन पैसा नहीं। एक दिन सुनैना भाभी ने सबके सामने कहा, यह हमारे घर में तो रहती है, लेकिन इसका वजूद बोझ है, ना ढंग से काम करती है, ना ज़ुबान संभालती है। और मेरे दिल पर चोट लगी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, अगली बार ध्यान रखूँगी। मेरी माफ़ियों की लंबी लिस्ट थी। मैं जैसे हर दिन कोई नया गुनाह करके माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सुनैना भाभी को शायद मेरी खामोशी बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं बोलने लगी तो शायद हिसाब मांग बैठूँ। एक दिन जब मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी, पड़ोस की शांति आंटी आई। वह मेरी माँ की उम्र की थी, नरम स्वभाव वाली। बोली, बेटी तुमने बहुत धैर्य रखा है, लेकिन इतना बोझ मत डालो कि अंदर से टूट जाओ। ऊपर वाला भी कहता है, जालिम से डरो मत, मुझसे मांगो। मैंने उनकी बात पर सर झुका लिया। वह चली गई, लेकिन उनकी कही बात मेरे दिल में उतर गई। उस रात सोने से पहले मैंने अनन्या के सिर पर हाथ फेरा और दिल में ऊपर वाले से कहा, अब तू ही कुछ कर, मेरी बेटी के लिए एक नई सुबह दिखा जिसमें उसे कोई कमी न देखनी पड़े। अगले दिन फिर वही रूटीन, वही काम, वही सन्नाटा। मैंने बर्तन धोए, फर्श साफ किया और अनन्या को गोद में लेकर नाश्ता करवाया। उसने मुस्कुराकर पूछा, मम्मी क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी? मेरा दिल जैसे टूट सा गया। मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन आंखें भर आई। सोचा शायद धैर्य का इनाम मिले, अगर नहीं तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। उसी रात सुनैना भाभी ने अपने बेटे से कहा, तू कुछ भी कर ले, तेरी औकात इस नौकरानी के बच्चे से अलग है। अनन्या ने यह सुना और आकर पूछा, मम्मी हम नौकरानी हैं? मैं खामोश रही, फिर बोली, हम इज्जत वाले हैं बेटा, हमारा ऊपर वाला बहुत बड़ा है। वो मुझे देखती रही जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, और शायद उस दिन उसने धैर्य सीख लिया। मेरा धैर्य, मेरी खामोशी, मेरे वजूद की धूल में लिपटे ख्वाब, सब कुछ एक पल में बिखेर दे और फिर जुड़ते रहे। लेकिन मुझे यकीन था कि वह दिन ज़रूर आएगा जब मेरी बेटी यह सब नहीं देखेगी। उसकी किस्मत की सुबह मेरी दुआ में लिखी जा रही थी। मैंने सिर्फ एक छोटी सी दुआ मांगी थी, मेरी बेटी को वो देना जो मुझे नहीं मिला, और मैं धैर्य से आंचल को थामे उस इनाम का इंतज़ार करती रही जिसकी झलक मुझे ख्वाबों में भी सुकून देती थी।
मेरे माँ बाप भी नहीं थे जिनकी गोद में सर रखकर थोड़ा सुकून पालूँ। वह तो कब के इस दुनिया से चले गए थे और पीछे सिर्फ यादें छोड़ गए थे। मेरा भाई रोहन, वो तो सिर्फ नाम का भाई था, असल में सुनैना भाभी का गुलाम था। उनके एक इशारे पर आंखें फेर लेता, उनकी हर बात को सच मान लेता। जब मैं अपने भाई को सुनैना भाभी का कोई दुख सुनाती तो वह मुझसे मुंह मोड़ लेता। जब मैं किसी ज़्यादती की शिकायत करती तो वो बस एक ही बात कहता, बस कर, तेरी भाभी जो कहती है वही ठीक है। कभी वक्त था जब वही रोहन मेरा बचपन का दोस्त था, मेरी हर खुशी का साथी, लेकिन अब वह सुनैना की मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि उसे मेरी आंखों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। मेरे हाथ छिल जाते, अनन्या को भूख से बुखार चढ़ जाता, लेकिन उसके लिए सब ठीक था क्योंकि सुनैना भाभी ने कुछ नहीं कहा। मैं अक्सर रातों को सोचती, काश एक बार वह मेरे हक में खड़ा हो जाता, काश एक बार वह अनन्या के लिए आवाज़ उठाता। लेकिन उस घर में सच वही था जो सुनैना की ज़ुबान से निकलता था। और मैं सिर्फ एक छाया थी, एक खामोश तभी हुई बेवा जो अपने हिमायके में अजनबी बन चुकी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरा सहारा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी बेटी थी, और मेरा विश्वास था कि जब ऊपर वाला साथ हो तो दुनिया का हर दरवाज़ा बंद होने पर भी एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, जिसमें रोशनी होती है, इज़्ज़त होती है और जीत होती है। रात का अंधेरा मेरे दिल की उदासी से मिल गया था। अनन्या मेरे पास सो रही थी और मैं चुपके से प्रार्थना करने बैठी थी। वो रात आंसुओं में कटी और सुबह का सूरज चुपचाप उगा। घर के हालात वही थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मैंने कपड़े उठाए, रसोई समेटी, सबके लिए नाश्ता तैयार किया, कमरे साफ़ किए, अनन्या को नाश्ता कराया और उसे गोद में लेकर लोरी सुनाने लगी। मेरा दिल जैसे किसी अनजानी खुशबू से भर गया था। मैंने घर के पुराने संदूक में दबी कुछ किताबें निकाली। यह वही किताबें थी जो मेरे पति ने कभी अपने छोटे भाइयों के लिए ख़रीदी थी। धूल से भरी, कुछ फटी, कुछ पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उनमें शब्द थे, ख्वाब थे, रोशनी थी। मैंने उनकी धूल झाड़ी और मेरे दिल में एक नई चमक जागी। मैंने अनन्या को अपने पास बिठाया और पहली बार उसे आ से अनार सिखाया। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी अब्बा से। मैंने उसे एक एक अक्षर सिखाना शुरू किया। उसका हाथ पकड़कर पेंसिल थमाई, गोल गोल घेरे बनवाए, उंगली से ज़मीन पर अक्षर लिखती और वह मेरे साथ दोहराती। वो सीखने लगी जैसे कोई प्यासी ज़मीन पानी पी रही हो। मैं दिन भर झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, लेकिन शाम को अनन्या के साथ बैठकर शब्दों की दुनिया में चली जाती। एक दिन मैं उसे अंग्रेजी के अक्षर सिखा रही थी, तभी मोहल्ले की कुछ औरतों को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। एक ने हंसते हुए कहा, अरे वह झाड़ू देने वाली अब टीचर बन गई, क्या सोचा है, बच्ची को डॉक्टर बनाएगी। दूसरी ने तंज मारा, इससे पहले अपनी हालत तो सुधारनी चाहिए। उनके शब्द जैसे जहर थे, लेकिन अनन्या की आंखों की चमक वैसी रही। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, मम्मी क्या मैं सच में कुछ बन सकती हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम सब कुछ बन सकती हो, जो यह लोग तुम्हें नहीं बनने देना चाहते वही तुम बनकर दिखाओगी। मैंने अपने पास जमा थोड़े से पैसों में से कुछ निकालकर सस्ती कॉपियाँ खरीदी। एक छोटा सा तख्ता, पेंसिल और रबड़ रसोई के खाली कोने में एक पढ़ाई का कोना बना दिया। हर रोज़ काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों वहाँ बैठते। वो लिखती, मैं सुधारती, वो हंसती, मैं सिखाती। वह पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बन गए। एक दिन अनन्या ने खुद से आ लिखा, बिना मेरी मदद के। मैंने उसके हाथ चूम लिए, आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मम्मी देखो, मैंने लिख लिया। वो खुशी से चिल्ला रही थी और मैं दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कर रही थी। वो अक्षर मेरे लिए सोने से ज़्यादा कीमती थी। मैंने ख्वाब देखा था कि वह स्कूल जाएगी, यूनिफॉर्म पहनेगी, उसका हाथ में बस्ता होगा और वह कभी मेरे जैसी ज़िंदगी नहीं जिएगी। सुनैना भाभी को मेरी यह कोशिशें पसंद नहीं आई। एक दिन उन्होंने कहा, यह सब छोड़ दो, बच्चों को काम सिखाओ, पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती। मैंने उनकी बात चुपचाप सुनी, कुछ जवाब नहीं दिया। दिल ने बस यही कहा, रोटी ऊपर वाला देता है और ख्वाब हिम्मत देते हैं। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक स्कूल टीचर, शांति आंटी, जो कभी कभी हमें देखकर मुस्कुरा देती थी, उन्होंने अनन्या की कॉपी देखी, पूछा, यह तुम्हारी बेटी ने लिखा है। मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ। वह हैरान होकर बोली, बहुत अच्छा लिखा है, अगर तुम चाहो तो मैं हफ्ते में 2 दिन उसे पढ़ा दिया करूँगी। मुझे लगा जैसे मेरी दुआएं सुन ली गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अनन्या को खुशी खुशी बताया। उसकी आंखों में ख्वाब की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई। अब हर गुरुवार और रविवार को शांति आंटी आती और अनन्या को नए नए सबक सिखाती। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुनती रहती, दिल में दुआ करती कि मेरी बेटी हर दिन कुछ नया सीखे और मेरे अंदर एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। अब मैं समझ रही थी कि ख्वाब वह नहीं जो सोते वक्त आते हैं, ख्वाब वह है जो सोने न दे। मेरी बेटी मेरे ख्वाब की हकीकत बनने लगी थी, एक ऐसी हकीकत जिसे मैंने अपनी झाड़ू की लकीरों से नहीं, अपनी दुआ और मेहनत से लिखा था।
एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। सुनैना भाभी सुबह से समझा रही थी, यह साफ़ कर दो, वो धो लो, खाना तेज़ बनाना, चाय वक्त पर तैयार होनी चाहिए। मैं चुपचाप अपने हिस्से का काम कर रही थी। अनन्या कोने में बैठी कॉपी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोटी उंगलियां पेंसिल को ऐसे थामी थी जैसे ख्वाबों को कैद कर रही हो। मेहमान आए, मेरे ससुराल वाले, उनके बच्चे और कुछ रिश्तेदार। जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो सुनैना भाभी की आवाज़ और तेज़ हो गई। वह अब शो ऑफ करने लगी थी। उनकी ज़बान चमक रही थी और घमंड उनकी आंखों से टपक रहा था। मैंने बर्तन परोसे, चाय रखी, बच्चों को पानी दिया, लेकिन जैसे ही खाने का स्वाद ज़रा सा तेज़ निकला, सुनैना भाभी ने सबके सामने बीच मेहमानों में कहा, यह औरत बस रहने के लिए हमारे घर में है, काम से इसका कोई लेना देना नहीं, खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। अब समझ नहीं आता कि रोटी कमाई जाए क्या इन जैसों का बोझ उठाया जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मेहमान खामोश हो गए। सब ने मेरी तरफ एक बार देखा, जिसे तस्दीक करनी चाहते हो कि हाँ, यह वही है जिसके बारे में कहा जा रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे ससुराल वाले भी वही थे, लेकिन उनकी ज़ुबान भी सिली हुई थी, जैसे मैं कोई दीवार हो। अनन्या ने मेरी कमीज़ पकड़ ली। उसकी आंखें भीगने लगी। वह समझ तो नहीं पाई, लेकिन महसूस ज़रूर कर लिया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे कह रही हूँ कि सब ठीक है, हालांकि कुछ भी ठीक नहीं था। मैंने सब सह लिया। अंदर कहीं कुछ टूट गया, लेकिन मैंने आंखें नहीं उठाई, बस काम करती रही। मेहमानों के जाते ही मैंने अनन्या को गोद में लिया और चुपके से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं बाज़ार गई। सब्जी लेते वक्त मेरा दिल भारी था और चेहरा दिन भर की खामोशी में डूबा हुआ। तभी एक अनजान औरत मेरे पास आई। मध्यम उम्र, साफ कपड़े, आंखों में सुकून और चेहरे पर गरिमा। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, बेटी तू बहुत ख़ास है, तुझे शायद पता नहीं। मैं चौंक गई। मैं उन्हें ख़ास? उन्होंने हामी से हिलाया। मैं तेरे चेहरे का धैर्य देख रही हूँ, जो बहुत कम लोगों में होता है। जब ऊपर वाला किसी को आजमाता है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत देता है। तो उस मुकाम पर है जहाँ से ऊंचाइयाँ शुरू होती है, बस खुद को पहचान। उसके शब्द जैसे मेरे जख्मों पर मरहम थे। मैंने आंखें पोंछ ली। पहली बार दिल में लगा कि हाँ, शायद मैं वाकई कुछ हूँ। सिर्फ एक बेबस औरत नहीं, एक माँ हूँ, एक ख्वाब हूँ और एक दुआ हूँ। उस दिन के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अगली बार जब कोई मुझे चोट पहुँचाएगा, मैं फिर खामोश रहूँगी, लेकिन वह खामोशी कमज़ोरी की नहीं, ताकत की होगी। जख्म भी गहना बन सकते हैं अगर उन्हें धैर्य से संवारा जाए। एक गर्मी की तपती दोपहर थी। सुनैना ने नाश्ता करके कहा, आज पुराने कमरे की सफाई कर दो, कब से बंद पड़ा है। धूल ऐसी चढ़ी है जैसे सालों से कोई झांका ना हो। मैंने सर झुकाकर हाँ कहा। अनन्या स्कूल से आई, रोटी खाकर सो गई। मैंने दुपट्टा सर पर बांधा और पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा चरमराते हुए खुला। अंदर धूल, पुराना सामान और बंद हवा की गंध से दम घुटने लगा। एक तरफ टूटा फूटा फर्नीचर, दूसरी तरफ पुराने सूटकेस और टीन के डब्बे। मैंने एक एक करके सामान हटाना शुरू किया। झाड़ू मारकर जगह बनाई, कुछ सामान बाहर निकाला। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे, फर्श पर धूल की चादर, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी जिसके पीछे कुछ पुराने कागज़, किताबें और चिट्ठियाँ पड़ी थी। मैंने उन्हें व्यवस्थित करना शुरू किया। तभी एक लिफाफा मेरे हाथ लगा, पीला पड़ चुका, धूल से भरा, लेकिन सुरक्षित। लिफाफे पर लिखा था शिव प्रसाद शर्मा, मेरे ससुर का नाम। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उत्सुकता से कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक हस्तलिखित पत्र था। कागज़ पर झुर्रियाँ थी, लेकिन स्याही अभी भी साफ थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे मेरे दिल को छू रहा था। मेरे बाद मेरे बड़े बेटे की विधवा और उसकी बेटी का हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। मेरी बेटी जैसी बहू के धैर्य और सेवा को नज़रअंदाज न किया जाए। मैं यह पत्र अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ताकि बाद में कोई हक छीना ना जाए। नीचे हस्ताक्षर थे, शिव प्रसाद शर्मा। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने पत्रों को सीने से लगा लिया। यह कोई साधारण कागज़ नहीं था, ये मेरी बेटी का हक था, मेरी खामोशी की कीमत, मेरे धैर्य का इनाम। उस घर में जहाँ मैंने नौकरानी की तरह साल गुजारे, यह राज छिपा था जो मेरी पूरी किस्मत बदल सकता था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे। क्या सुनैना को इस पत्र का पता था? क्या उन्होंने जानबूझकर इसे छिपाया, या यह संयोग से पुराने सामान में पड़ा रह गया? एक पल को मन किया कि दौड़कर सबको बता दूं, चीख कर कहूँ, देखो यह पत्र है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा हक है। लेकिन फिर अनन्या का चेहरा याद आया, उसकी मासूम आंखें जिनमें हमेशा सुरक्षा की तलाश रहती थी। मैंने खुद को संभाला, फैसला किया कि यह राज अभी मेरे दिल में ही रहेगा, जब तक मैं पूरी तरह से नज़रअंदाज करती थी। मेरी फ़ाइल पर नज़रें गड़ाई बैठी थी, जिसकी आंखों में डर था और हैरत भी। जज के सामने वकील ने फ़ाइल रखी, सबूत दिखाए, मेरे ससुर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पीछे से
एक फुसफुसाहट उठी, यह कब से इतना बोलने लगी? यह तो हमेशा चुप रहती थी। अब वकील ले आई। मैंने मुड़कर सबको देखा और पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, जब बोलने की कीमत बेटी के आंसू बन जाए तो माँ शेरनी बन जाती है। मेरे शब्दों ने कमरे का माहौल बदल दिया। वो औरत जो सालों तक खामोश रहकर हर ताना सहती रही, आज अपनी बेटी के हक के लिए अदालत में खड़ी थी। ना झुकी, ना रुकी और न डरी। सुनैना के वकील ने बात घुमाने की कोशिश की। कहा कि पत्र नकली हो सकता है, लेकिन मेरे वकील ने असली तस्वीर, हस्ताक्षर और उसके कानून रजिस्टर की पुष्टि भी सामने रख दी। जज ने सब सुना, दोनों पक्षों के तर्क देखे। उनके चेहरे से साफ था कि हक का तराजू मेरी तरफ झुक रहा है। मेरे ससुराल वालों की आंखों में झूठ के पर्दे कांपने लगे। उनके चेहरों से नकाब उतरने लगा। वो जो खुद को इज्जतदार कहते थे, आज अदालत में झुके बैठे थे। उनकी जुबानों में शब्द नहीं, सिर्फ खामोशियाँ निकल रही थी। सुनवाई के अंत में जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन मेरे दिल में फैसला हो गया था। मैं हार जीत के फैसले से पहले ही जीत चुकी थी, क्योंकि आज मैंने दुनिया को दिखा दिया था कि सच कितना भी खामोश हो, जब बोलता है तो सब सुनने को मजबूर हो जाते हैं। और मेरी बेटी, वो मेरी उंगली थामे पूरे वक्त मेरे साथ खड़ी रही। उसकी आंखों में गर्व था, फक्र था, और मैं जानती थी कि मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। अब चाहे फैसला जो भी हो, वह अपनी बेटी को यह सबक दे चुकी थी कि माँ अगर चाहे तो खामोशी को भी क्रांति बना सकती है। अदालत से लौटने के बाद घर का माहौल बदल गया था। वही दीवारें, वही दरवाजे, लेकिन खामोशी में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। सुनैना की आंखों से घमंड जैसे धुल चुका था। वह दिन भर चुप बैठती और न जाने किन ख्यालों में डूबी रहती। मैंने कुछ नहीं बदला, अपना रवैया वही रखा, इज्जत के साथ, खामोशी के साथ, लेकिन दिल में एक बोझ सा हल्का हो रहा था। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी बच्चों की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर सुनैना के कमरे में पहुंची। वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसके शरीर का एक हिस्सा बेजान हो चुका था। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखों में बेबसी और माथे पर पसीना। उनके हाथ से पानी का गिलास गिरा हुआ था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि सुनैना को लकवे का दौरा पड़ा है। उनकी ज़ुबान प्रभावित हुई है और शरीर का दायां हिस्सा लगभग ग्रस्त हो गया है। वह ज़ुबान जो दिन रात जहर उगलती थी, अब खामोश हो चुकी थी। वो हाथ जो हुक्म चलाता था, अब हिलने के काबिल नहीं था। पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। ना ऊंची आवाज़, ना ताने, ना अपमान, जस्ट साइलेंस। रिश्तेदार आने लगे, कुछ हमदर्दी दिखाने लगे, कुछ तमाशा देखने, लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी। मेरा दिल डर रहा था, क्या यह अनजा था? मैं उनके बिस्तर के पास जा खड़ी हुई। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी, वही आंखें जो कभी हिकारत से देखती थी, अब माफ़ी मांग रही थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो सालों की कड़वाहट को धो सके। मैंने उनके पैर दबाए, माथे पर ठंडा पानी रखा और धीरे से कहा, जो ज़ुबान जहर उगलती थी वो अब खामोश है, लेकिन मैं जहर से नहीं, शांति से जवाब दूंगी, क्योंकि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। मैं वैसी ही हूँ जैसे मेरे धैर्य ने मुझे बनाया है। उस दिन के बाद मैंने उनकी सेवा को अपना कर्तव्य माना, उनकी दवा का वक्त ध्यान याद रखा, खाना संभाला, और हर रोज़ उनकी आंखों में वह पछतावा देखा जो कभी शब्दों में बयान नहीं हो सका। जिसने हमें नीच समझा, वह खुद ज़मीन पर आ गिरा। यह सच था, लेकिन अब मैंने अपने दिल की ज़मीन पर नफ़रत नहीं उगने दी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि जब ऊपर वाला फैसला करता है तो वह सिर्फ सज़ा नहीं देता, आईना भी दिखाता है। और मैं अब सिर्फ एक बहू, एक माँ या एक दबी हुई औरत नहीं थी। मैं सच और धैर्य की गवाह बन चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। सुनैना कुर्सी पर सो रही थी और मैं उनके पैर दबा रही थी। उनके शरीर का दायां हिस्सा भी बेकार था। जुबान खामोश थी, लेकिन उनके चेहरे पर बदलते भाव थे, कभी पछतावा, कभी थकान, कभी खालीपन। मैंने उनके माथे से पसीना पोंछते हुए सोचा, काश यह पल पहले आता, जब दिल की सख्ती न होती और जख्म अभी ताज़ा न होते। मैंने अपनी साधारण ज़िंदगी को सुनैना की तीखी बातों के साथ बांध लिया। नाश्ता, दवा, सफाई, पानी, सब कुछ चुपचाप करती रही। उनके शरीर को हिलाना, कपड़े बदलवाना, सब मेरी जिम्मेदारी बन गया। किसी को यकीन नहीं होता कि वही सुनैना और वही मैं चाहती तो इन लम्हों में उन्हें छोड़ देती, उनका बदला वक्त से लेती या तमाशा बनकर अपनी पुरानी बेइज्जती को उनके सामने रखकर ताने मारती। लेकिन मैं वह नहीं थी जो वह समझती थी, ना कमज़ोर, ना बदला लेने वाली। एक दिन जब मैं उनके पैर दबा रही थी, उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा। उनके हाथों में नमी थी, गहरे सन्नाटे में डूबी आंखें, जैसे सालों की कहानी कहना चाहती हो। उन्होंने मुझे देखते हुए सर हिलाया, होंठ कांपे, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उनका चेहरा जैसे कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी,
मेरी आंखें भी भीग गई, सालों के जख्म जैसे पानी भरकर बह गए। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। शायद उसी दिन जब आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उस दिन मैंने इंसाफ मांगा था और मेरा दिल नरम था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि पछतावे का पहला कतरा बह चुका था। वो घमंड जो उनकी ज़ुबान पर रहता था, वह अब आंखों से बहकर मिट्टी हो चुका था। मैंने उनका चेहरा साफ किया, पानी पिलाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। आप बीमार नहीं, सिर्फ आजमाइश में हैं, और आजमाइश में इंसान को दूसरों का सहारा चाहिए। सज़ा देने वाले तो बहुत हैं, सहारा देने वाले कम। उस दिन के बाद उनके चेहरे पर एक सुकून आ गया जब उनकी नज़रें मेरी मोहताज थी और मैं वह इकलौता चेहरा थी जो उन्हें हिकारत से नहीं सच्चाई से देखता था। कभी कभी वह अनन्या का हाल पूछती, मैं मुस्कुराकर बताती टॉप किया है, अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी है। उनकी आंखें जैसे बुझकर फिर जल उठी थी, जैसे सालों बाद कोई ख्वाब जागा हो। मैं जानती थी उनकी खामोशी में पछतावे की आग अभी भी सुलग रही है, लेकिन मैं उसे धड़कने नहीं देती थी, सिर्फ संभालती थी। अदालत का वह दिन मेरी ज़िंदगी का वह मोड़ था जहाँ से अंधेरा पीछे छट गया और रोशनी मेरे आंचल में उतर आई। कमरा खामोश था। जज ने फैसला सुनाया, बेटी को उसके दादा की वसीयत के मुताबिक संपत्ति में पूरा हक दिया जाता है। मेरे कानों में वह शब्द गूंजते रहे जैसे ऊपर वाले की तरफ से कोई खुशखबरी हो। मैंने अनन्या का हाथ मजबूती से थामा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सालों के धैर्य के बाद जन्म लेती है। अदालत से निकलते वक्त सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक और रोशनी जाग चुकी थी। वो रोशनी जो मेरे दिल के किसी गहरे कोने में सालों से जलती रही और अब पूरी दुनिया तक फैलने को तैयार थी। कुछ दिनों बाद कानूनी कार्रवाई पूरी हुई, संपत्ति का हक मिला और एक छोटा सा खूबसूरत घर मेरे नाम हो गया। मैंने उस घर की दहलीज पर पहला कदम रखा तो दिल में शुक्र के सिवा कुछ नहीं था। दीवारें नहीं थी, लेकिन मेरी दुआओं की खुशबू पहले दिन से ही उसमें बसी थी। मैंने सबसे पहले अनन्या का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। जब वह यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने खड़ी हुई तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह वह लम्हा था जिसका मैंने रात जाग कर देखा था। मैंने उसके बाल संवारे, बैग थमाया और दरवाजे तक छोड़ने गई। उसने पूछा, मम्मी आप रो क्यों रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे ख्वाब ने आज अपनी आंखें खोली है। ज़िंदगी में सुकून आने लगा, लेकिन एक कोना भी बाकी था। सुनैना अब भी बिस्तर की मोहताज थी और हालात ऐसे थे कि उनका इलाज घर पर मुमकिन नहीं था। मैंने वकील से सलाह लेकर उन्हें एक अच्छे नर्सिंग होम में भेजा, वह जगह जहां वह सुरक्षित रहे और उनकी पूरी देखभाल हो। नर्सिंग होम का माहौल साफ सुथरा, शांत और सुरक्षित था। सुनैना के लिए वह जगह उस घर से बेहतर थी जहां वह ना खुद की देखभाल कर सकती थी, ना किसी देखभाल से संभल सकती थी। मैं जब भी वहां जाती, उनके बिस्तर के पास कुर्सी खींचकर बैठ जाती, उनका हाथ थाम लेती। उनकी आंखें अब बोलने लगी थी। वह ज़ुबान जो कभी सिर जहर उगलती थी, अब आंखों के नम शब्दों में माफ़ी, पछतावा और शुक्रिया सब कुछ कह देती। मैं उन्हें वही फल लाकर देती जो कभी वह मेरे सामने गर्व से सिर्फ अपने लिए मंगवाया करती थी। उनके पैर दबाना, दवा पिलाना, चादर ठीक करना, यह सब मेरे लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक कर्तव्य था जो मैं अपने दिल के सुकून के लिए निभा रही थी। उनकी नज़रें अब किसी की मोहताज थी और वो मैं इकलौता चेहरा थी जो उन्हें हिकारत से नहीं सच्चाई से देखता था। मोहल्ले में भी बदलाव आ चुका था। वही औरतें जो कभी मेरे सर पर सवालों के हथौड़े मारती थी, अब मेरी दहलीज पर आकर बैठती है। कोई अपने पति की बेरुखी से परेशान है, कोई बेटे के बिगड़े रवैये से, कोई गरीबी में हिम्मत हार चुकी थी। वो मुझसे पूछती थी कि तुमने कैसे किया, इतना दुख सहकर भी कैसे खड़ी रही। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, मैंने ऊपर वाले से उम्मीद रखी, ज़ुबान को सच से जोड़ा और धैर्य को गहना बनाया। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती थी। एक माँ, एक बहन, एक रास्ता दिखाने वाली और एक चिराग बन चुकी थी जो अंधेरे में जलता रहा और अब दूसरों की राहें रोशन कर रहा था। मेरी बेटी जो कभी कचरे के ढेर के पास खेलती थी, आज किताबों के बीच बैठकर रोशनी बांटती थी। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो सिर्फ उन बच्चों के नसीब में होता है जिनकी माएँ जंग लड़कर जीतती हो। मैं अब वो औरत नहीं थी जिसे कोई रौंद कर चल गुजर जाए। मैं वह माँ थी जो हर कांटे को फूल में बदलना चाहती थी। और सुने ना, वह भी अब मेरी दुआओं का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे अंदर जो चिराग जलता रहा, वह अब धीरे धीरे दूसरों की राह भी रोशनी करने लगा। मोहल्ले की औरतें मुझसे सलाह लेने लगी। कोई अपने पति की बेरुखी की बात करती, कोई बच्चों की परवरिश पर। मैं सब सुनती और सिर्फ एक बात कहती, धैर्य, सच और दुआ। यह तीनों इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहाँ से वह न सिर्फ खुद को निकालता है, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता भी बनाता है।
मैं अब सिर्फ एक दबी हुई औरत नहीं थी, मैं रोशनी की दहलीज पर खड़ी वह माँ थी जिसने अंधेरे में रास्ता तलाशा और अपनी बेटी को वहाँ पहुँचाया जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। एक सुबह अनन्या दौड़ते हुए आई और अपना रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में थमाया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में गर्व। मम्मी, मैंने टॉप किया है। मेरे हाथ कांप गए, मैं आंखें भीग गई, दिल जैसे शुक्र में झुक गया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है बेटा और मेरे ऊपर वाले का करम। मोहल्ले में चर्चा होने लगी। वही लड़की जिसकी माँ बर्तन धोती थी आज स्कूल में सबसे आगे है। रिश्तेदारों की आंखों में हैरानी थी और कुछ की आंखों में शर्मिंदगी। वही बेटी जिसको कभी स्कूल जाने से रोका गया आज उसके ख्वाब हकीकत बन रहे थे। लोगों ने कहा, माँ जैसी हिम्मत बेटी में उतरी है। मेरे लिए यह गर्व का लम्हा था, मेरी सबसे बड़ी जीत। मैंने उसे गले लगाया और आसमान की तरफ देखा। तेरा शुक्र है, तूने गरीबी में इज्जत दी और मेरे धैर्य को बेकार नहीं जाने दिया। तूने उन मोहल्ले को ज़मीन पर ला दिया जो घमंड की नींव पर खड़े थे। वह घर जिसमें मैंने नौकरानी की तरह साल गुजारे अब पीछे छूट चुका था। अब मेरा अपना घर था, छोटा सही लेकिन सुकून से भरा। मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाले अब मदद मांगने आते थे, सलाह लेने आते थे। मैं जो कभी दूसरों के लिए काम करती थी अब दूसरों को काम देती थी। मैंने एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू किया। वही हुनर जो कभी मेरे लिए रोटी का ज़रिया था अब कोई बेवा औरतें, अनाथ बच्चे और गरीब महिलाओं की उम्मीद बन गया। मैंने उनके लिए मशीनें खरीदी, काम सिखाया और दिल से कहा, जैसे मुझे ऊपर वाले ने उठाया वैसे वह तुम्हें भी उठाएगा। बस धैर्य मत छोड़ना। मेरी बेटी अब स्कूल के साथ साथ उन बच्चों को भी पढ़ाती थी जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते थे। वो कहती, मम्मी जैसे आपने मुझे ख्वाब देखना सिखाया मैं अब दूसरों को ख्वाब दिखाना चाहती हूँ। मैं मुस्कुरा देती क्योंकि मुझे पता था कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। हम उस सफ़र पर है जहाँ सिर्फ दो इंसानों की नहीं, एक विश्वास, एक दुआ और एक जज्बे की कहानी। हर सुबह जब मैं अनन्या को स्कूल जाते हुए देखती हूँ और शाम को जब मेरे पास मेहनत करने वाली औरतें आकर दुआएं देती है, मुझे लगता है जैसे मेरी हर बेकार सांस को सुन लिया गया। मेरी बेटी पर गर्व है, मेरा विश्वास, मेरी ताकत। यह दोनों अगर मेरे साथ ना होता, गरीबी कुछ बिगाड़ न सकती, घमंड कुछ बना सकता है। मैं, मेरी बेटी और ऊपर वाला, यह तीन नाम, यह तीन रिश्ते मेरी दुनिया है और दुनिया को बदलने के लिए कभी कभी बस यही काफ़ी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।